ओ फटाफट दरवाजा खुला। एक नंबर मिला मेरी बेटी को। ले बेटी, तेरे चाचा की चिट्ठी आई है, पढ़ के सुना क्या लिखा है। मेरी चाचा की चिट्ठी? अरे क्या वंडरफुल इंग्लिश में है, मुझे दिखाओ, मैं पढ़ूंगा। क्या है? इसे राम, उसे राम राम, उसे प्यार, उसे प्यार, सब निकालने के बाद ये कि हम लोग के लिए चीजें भेजी है विलायती चाचा ने। अरे वाह। दादाजी के मेजर हैरिस की पोती के हाथ। वो असली भारत देखने और असली बोलियां सुनने आ रही है। अरे आज ही तो आ रही है। अरे मैंने तो बड़ी लंबी लिस्ट भिजवाई थी माधुरी के सहेली के साथ। अगर वो सब चीजें आ जाएं तो मजा आ जाएगा यार। दादाजी आप इस यार को अनकहा मान दीजिए प्लीज। इस यार को तो अनकहा मान लिया, पर तेरी आदत बहुत गंदी है बेटी, आइंदा ये यार वार मत कहा कर। हाँ। अरे बच्चे सर, बस सालग्राम की चिट्ठी आई है, हमारे हरीश की पोती आ रही है। जब आवेगी, जब की जब देखी जावेगी। अरे बेटी, वो चिट्ठी तो दे अपने बाप को, चिट्ठी तो पढ़ो। अजी क्या पढ़नी है जी ये चिट्ठी, दूर देश में जाके बस गए जी, और किसी बात से कोई लेना देना नहीं है जी। कभी कभार एक चिट्ठी भेज दे किसी के हाथ, या कभी कोई एक छोटा सा झुंझुना कि बसेश्वर राम जी आप भी बजाओ और अपने बच्चों से भी बजवाओ। विलायती चाचा। बसेश्वर, तू तो सालग्राम से यूं ही प्रिंट रहा है सदा भाई। सालग्राम की चिट्ठी आई है क्या? हाँ। बाल ताल भेजने की भी लिखी है या पूरी राम राम भेजी है? वो अपने मेजर हरीश की पोती आ रही है, उसके हाथ भेजा है सामान। सामान भेजा तब ठीक है, वरना उसकी घरवाली ने तो उधर मुझसे दूर कर दिया भड़का भड़का कर। तुझे तो दोनों ही बहु नापसंद हैं, और मुझे इनमें कोई खोट दिखाई नहीं दे रहा है जो नापसंद की जाए। तुम्हारे पसंद की तो है ही, तुम्हें कैसे याद दिखेगा? बाकी मैं तो जो देखूंगी वही कहूंगी। इस बसेसर वाली को देखो, अब तक खाना ही बनाना नहीं आया, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। जब पान खाऊंगी तब जाके मुझे रुकेगी। ले बसेसर, तू भी खा ले। मैं भी देगी दादी? देंगे से देगी दादी। मेरे भाई के ने जो दिए उस पैसे से लाई हूँ, तू भी अपने भाइयों से लेकर ले आ। ये तो हमें कभी भी कुछ नहीं देते। जी बहना को पैसे क्यों ना देते? अजी देते हैं जी, ऐसी बोलती रहती है। बसेश्वर की माँ, मैंने तेरी से कई दफा कही है कि यूं चीज लाकर अकेले अकेले मत खाया कर, ये बहुत गंदी आदत है तेरी। अरे जब घर सबका है, रहते शामिल है, तो मेरी कमाई और तेरी कमाई बोल कहाँ से आ गई? अरे सब मिलजुल के रहो और मिल बांट के खाओ। नया जमाना है दादाजी, अपना अपना भरो और अपना अपना पियो। हाँ। तो अपने अपने रहो भी, और जब मरो भी तो खुद अपने आप को ही फूंकने जाओ। क्या मजाक बना रखा है। अरे रहना सबका एक जगह का है, पर अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राज। वाह भाई वाह, मजाक बना। बसेश्वर की बात, तेरे 2 नंबर कट इसी बात। हाँ जी, बसेसर मत की माँ के अगर पेट तुम्हारे दिए हुए नंबरों से भरता तो कभी की मर गई होती। हाँ। और बसेश्वर, तेरा भी 1 नंबर कट, जो तेरी माँ ने तुझे दिया था, अरे तू अपने बच्चों को नहीं दे सके था क्या? तो मैं तो तम्बाकू का पान खा रहा हूँ। बहुत अच्छी आदत है तेरी तंबाकू का पान, ये भी कोई अच्छी आदत नहीं है बेटे। ठीक है, तो आप इसका भी 1 नंबर काट लो। अरे बापू, पता नहीं चाचा ने मेरे लिए क्या भेजा होगा विलायत से। अरे बाप का बेटा है तेरा चाचा सालिग्राम, बेटी होगी कोई ऐसी वैसी चीज मामूली सी, और क्या बात करना है बेकार। हाँ, पैसे संभाल कर रखे, तेरे तरीके से नहीं है। तेरी साथ मिला और उस हाथ फूंक दिया। ये है पैसे खर्चने के लिए होते हैं, नकदी का बकरा को छाती पर रख के तो ले जाना नहीं। और अरे छाती पे तो मैं भी धर के नहीं ले जाऊंगा, सब छोड़ जाऊंगा तेरे लिए, पर इतना भी नहीं बेटे कि जब तक जिंदा रहूं तेरे जैसों के आगे हाथ फैलाना पड़े, समझे? अरे चुटकी, इधर आ बेटी जी। ये ले रुपए और सबको पान खिला, और रसोई में अपनी माँ को भी खिला के आई हो। हाँ, कभी कभी अपने बेटे को भी दे दिया करो। अरे बेटे को तो बहुत दिया है और देता ही रहा हूँ, आज तक लिया नहीं है तेरे से बेटे, इसीलिए तो इस उम्र में भी अरे अपना सिर ऊंचा करके सीना तान कर चलता हूँ मैं। अरे एक अपने जवान बच्चों को देख लो, ये पड़े पड़े चारपाई खाट तोड़ते रहते हैं। हाँ, और बैठेंगे तो पीढ़ी की हड्डी को कमान बना दे। बैठो। ए दादी, तू ना उठी?
और दादी क्यों उठे? दादी का सही है सूबेदार, उसे डर खाएगा। तो जी सूबेदार साहब, परेड करो दादी के हिस्से की भी। लेफ्ट राइट। बापू, आपने पैसे बेटों को दिए, इससे तो कोई इनकार नहीं। हाँ, लेकिन दिए आपने सारे अपने लाडले सालिग्राम को। बेटे, जो उसे दिया है वो तुझे भी दिया है। देखो, आपने उसको विलायत जाने का टिकट खरीदवाया था ना? जब उसे विलायत जाने का टिकट खरीदवाया था ना, जब तुझे भी पैसे दिए थे उतने ही दिए थे। बस उसने विलायत जाने में खर्चे समझो तो तूने यहीं के यहीं फूक दिए। मैंने भी वो मुर्गी फार्म में लगाए थे, स्कीम अच्छी थी, फेल हो गई। एक तो अपना मुकद्दर और दूसरा दोस्तों का धोखाधड़ी। बस ऐसा, तुझे ये भी मालूम है कि ये तेरा बिजनेस क्यों फेल हुआ बेटे? धंधा हमेशा उनका चलता है जो अपने भरोसे पर काम करते, किस्मत और साथियों पर नहीं। और रहा साथियों का, भाई जो ये साथी मानेगा ना, जो एकदम खुशामद करता रहे, समझ ले कि वो गच्चा खाएगा। हाँ, अरे ये तलवार चाटने वाले ही काटने वाले हो है बस ये सर। हाँ, पक्की बात याद रखियो। अब ये तने एक नया साथी बना, ये लोफर उस्ताद, याद रखियो बस ये सर। तू तो धोखा खाएगा ही खाएगा, पर घर की लुटिया भी डबुआ देगा। हाँ, ये जो तुम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो ना, हाँ, इसका ना तो तुम्हें अगवाड़ा मालूम है बापू, और ना ही पिछवाड़ा। हाँ, लेकिन सलाह तो तुम जहान भर की देने को तैयार। देखो, ये प्रीतू जिसको तुम लोफर कह रहे हो ना, उस्ताद को, उसने मुझे साथी बनाया अपनी पार्टी में, जबकि अभी तक मैंने एक कानी कौड़ी नहीं लगाई उसके बिजनेस में। उल्टे उसने मुझे पैसे दिए। हाँ, अगर आप वो गांव वाली जमीन बेच दो और मेरे को कुछ पैसे दो तो मैं आपको बताऊं कि क्या होती है बिजनेस। बेटे, मैंने नहीं देख रही तेरी बिजनेस, और ना ही बेचनी अपने खानदानी पुरखों की वो आखिरी निशानी, अपनी जमीन, समझ ले। देखो, वो जमीन वैसे भी अब शहर के भीतर ही आ गई। उस दिन प्रीतू लाया था एक पार्टी को, अरे बड़े अच्छे दाम दे रही इस वक्त। कह दियो अपने वो प्रीतू लोफर से, अगर उसको अपनी कब्र के लिए जगह चाहिए तो दे देंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो मुझे मालूम है आप मुझको भी नहीं देने वाले। आपने मुझे कभी बेटा तो माना ही नहीं, दुश्मन माना है, दुश्मन। कभी प्यार से पीठ थपथपाई और कहा कि बेटा बसेसर, वाह वाह क्या बात। नहीं अजी, मैं स्कूल की हॉकी टीम में चुना गया, 1 मील की दौड़ में फर्स्ट आया, तो आपने कही बेटा बसेसर तू पढ़ाई में तो फिसड्डी रहा। अरे मेरी एक्टिंग की, मेरे गाने की वाहवाही हो रही, आप एक दिन थिएटर नहीं आए, एक दिन भी। उल्टे मेरी मां से बोले, है तेरा बेटा तो वैसे ही थिएटर में काफी टाइम खोटा कर रहा है, मैं थिएटर जाके करूं। देखो, मैं आपको कभी भी एक कानी कौड़ी नहीं भाया, सच्ची बात तो ये सुन लो। आपका तो शुरू से ही वही रहा, आपकी आंख का तारा वही सालिग्राम। बेटा उठ जाओ, उठ गया जी। बेटा सालिग्राम सो जाओ, सो गया जी। बेटा पढ़ लो, पढ़ रहा हूं जी। अजी, आपको बेटा नहीं चमचा चाहिए था, चमचा। बेटा मेरी भी सुन ले, हम थिएटर तो देखने तेरा इसलिए नहीं गए कि तू घर में ही बतेरा थिएटर दिखा देता है रे। और रहा ये कि हमने तेरे अंदर और सालग्राम में कभी कोई फर्क नहीं समझा। सालग्राम की आदती अच्छी थी तो हमने कह दिया कि अच्छा है। देखो बशेश्वर, अच्छे को बुरा तो नहीं कहा जा सकता बेटे। अरे अगर आपने अच्छे को अच्छा कह दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी बापू। बुरे को अच्छा कहा था तो पता लगता है कि आपने बाप का दिल पाया। बेटे, तुझे बुरा मानते हैं तभी तो तेरे साथ रहते हैं, तभी तो आज तक बुढ़ापे में भी तेरी गृहस्थी चला रहे हैं रे। भूल गया इस बात को? हाँ, अरे वारे मेरे भगवान, अजीब बेवकूफ औलाद दी है, अजीब भगोड़ा औलाद दी है। एक लमड़ा भाग करके वो तो विलायत ही चला गया, और दूसरा बशेश्वर राम जी जिम्मेवारी छोड़कर भाग रहा है। देखो, ये आपको खड़ा क्या दिख रहा है? कहां भागा मैं, और कौन सी जिम्मेदारी मैंने नहीं निभाई? अरे जौन सी तूने निभाई हो, क्यों गला फाड़ रहा है वो बता दे बेटे, कौन सी निभाई? हाँ, दारू पी का चीखने और चिल्लाने को जिम्मेवारी निभाना मैंने सारी जिम्मेवारियां निभाई हैं जी। हाँ, और अगर कोई नहीं निभाई तो इसलिए क्योंकि आपने टांग अड़ाई। और दारू पीना इसलिए सीखा कि आप सब लोगों ने मिलकर मेरा दिल तोड़ दिया।
दिल तोड़ने वाले ही अगर इस तरीके से दारू पीते हो ना तो बेटे हमें पीने चाहिए थी। दिल तूने तोड़ा, हमारा तोड़ा, हमने तो नहीं पी दारू। हाँ, तुमने नहीं पी, उसने नहीं पी, तुमने दोनों ने तो कभी को बुरा काम किया ही नहीं, अच्छा ही अच्छा किया जो कुछ किया। अरे आप लोग अच्छे बने इसलिए ताकि मुझे बुरा कह सको, सबके सामने तू तू कर सको, दुनिया के सामने भी, घर वालों के सामने भी। मैं जानू आपने सोचा कि कितने बुरे और बेरहम होते हैं आप अच्छे लोग। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है बचेश्वर, दिमाग खराब हो गया तेरा। अच्छों को बुरे और बुरों को अच्छे, कैसा उल्ट-बासी बात कर रहा है मेरा यार। देखो बापू, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप मुझसे नफरत नहीं और सालिग्राम से प्यार नहीं करते। फिर उसके बाद अगर मैंने कभी कोई शिकायत की तो मैं आपका बेटा नहीं। अगर बाप का बेटा है तो मर्दों की तरह बात कर बशेश्वर। मर्द की घड़ी घड़ी आंखें गीली नहीं किया करते, समझे? अगर कभी बेटा रोते भी हैं तो अपने भगवान के सामने। क्या कहा? प्यार और नफरत की बात वो इस तरह नहीं की जाती जैसे घर में दाल और भाजी की बातें होती है, समझे बेटे? सालग्राम से ज्यादा प्यार करता। अरे जब भी तो उसकी इतनी खुशामद करने में नहीं गया विलायत उसके साथ, तेरे साथ रहा, तेरे, समझा? अब तुझसे नफरत बशेश्वर, नफरत नासूर की तरह से पाली नहीं जाती बेटे, दन से उड़ा दी जाती है गोली की तरह, समझे? ठीक है, तो आज आप ये भी अपना अरमान पूरा कर लो बापू। अरे नहीं, क्या है बेटा? बचपन में लात से मारा, जवानी में बातों से मारा, लो अब गोली भी दाग दो। और अगर नफरत नहीं है तो सीने से लगा लो। बेटे अगर इतनी नफरत होती तो हम तुझे गोली मार, और प्यार करने लायक होता तो हम सीने से लगा देते। पर तू तो नालायक, किसी लायक नहीं निकला बशेश्वर, तू किसी लायक नहीं निकला। दादाजी बाहर भीड़ लग रही है। जरूर लग रही होगी बेटे, हम लोगों का तो तमाशा ये रह गया है। चाहे तो अपना तमाशा देख लो, दिखा लो या देख लो, मैं जाता हूं। क्यों साहब, कैसे तकलीफ की आप लोगों ने? क्या लाऊं ठंडाया कर? मैं थक रहा यार। तो जी आप सासरे से लड़कर आई हो, पीहर में रहने का इरादा है क्या? पीहर? हाँ, पीहर क्या होता है जी? तुम्हारे बाप का घर होता है जी। ओ, मेरे बाप का घर? मेरे बाप का घर विलायत में। आप सूबेदार रिजक राम? हाँ, मैं सूबेदार रिजक राम। 7th जाट रेजिमेंट? हाँ, 7th जाट। You come in. Come in here. Come in here. Sit there. Sit. You are. मोना। Mona Lisa, smiling woman of Leonardo da Vinci. I know. It's very मोना important. हारिस कहलाती जी। मेरा दादा मेजर हैरिस। ओ, मेजर हरीश की पोती। हाँ बिटिया, लिखा हमारे सालग्राम में। अच्छा, वो हिंदी बड़ी अच्छी बोलती थी, और तू तो उनसे भी अच्छी हिंदी बोल लेती है बेटी। हिंदी मैं पहले दादाजी से सीखी और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैग्रेगर से। इसकी सूरत कुछ दादी सी दिखे नहीं? हाँ हाँ, बाकी कहते हैं इसकी दादी स्पेन की। स्पेन। हाँ, मैंने अपने दादी को तस्वीर में ही देखी, वो ज्यादा सुंदर। हाँ, तेरी जैसी। लेकिन अब हैरिस मैम साहब जरा छरेरी, हाँ। ये जरा भरी भरी है। भाई, हाँ। मोटी हूँ मैं? नहीं मोटी नहीं, क्या कहते हैं उसको, हाँ जरा भरी भरी। सालिग्राम ने जो चीजें भिजवाई वो लाई। ओ माय गॉश, मैं तो अपने होटल के कमरे में भूल आई, अभी लाती हूँ। No problem. मैं आपको ले चलता हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे। मेरा नाम चंदर है। आप भी मुझे घर वालों की तरह नन्हे कह सकते हैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? No problems. Leave it to Nane. Yes. We people, no problem. You people is problem in hotel. You tell me. I know 2 person there personally. Miss Harris मैम साहब। आप मुझे मोना कह सकते हैं। Oh, how sweet. Thank you. आप मुझे लल्लू। नरेश प्रसाद। लल्लू? अच्छा नाम नहीं, घर का नाम? घर का, इनसाइड का।
आउटसाइड का नहीं, ओके ओके। ओके। सामान देखने की जल्दी, मोना जल्दी आ जा रे, पोती जल्दी आ जा रे, सामान देखने की जल्दी, मोना जल्दी आ जा रे, पोती जल्दी आ जा रे, सामान। दादाजी, आप इस नन्हे के बच्चे के तो नंबर काट दो आज। देखो ये देखो क्या टाइम हो रहा है, और वहाँ तो होटल में जाके जम गया उसके साथ। आता हूँ जी, आता हूँ। हाँ, वेलकम वेलकम, कम कम, मे आई हेल्प? आजा आजा, सामान ले आई बेबी। हाँ, ये हाँ देखो। जी, मगर अभी तो मैं बेबी नहीं। क्यों, जब तेरा बाप मेरे लिए बाप था तो तू बेबी कैसे ना रही? अरे तो इसे बिठाओ, खिलाओ, पिलाओ, या खड़े खड़े ही विदा कर दोगी क्या? आज घर में सब आ गए हैं, ट्रैफिक जाम हो गया है। आजा आजा, बैठ यहाँ। हाँ जी, खोलो। अरे देखो, एक सूटर तो मेरे लिए भी होगा, है? अरे बस इस तरह कितनी अच्छी अच्छी चीजें भेजी तेरे भाई ने। अरे मैं कोई बच्चा हूँ जो ये सब देखता रहूं? एक काला चश्मा तो मेरा भी था जी, देखो ना। जिंदगी कुछ भी नहीं, फिर भी जिए जाते हैं, तुझ पे वक्त हूँ ऐसा। अरे तू भी जाके देख ले, क्या 56 लाख की चौथाई भेजी है तेरे विलायती लल्ला जी ने। मुझे क्या देखना है? अरे तो फिर किला छोड़ के आज यहाँ कैसे चली आई? वो तो मैं तुम्हारा गाना सुनने आई थी। बस यही एक हमारी बात है जो तुम्हें पसंद है। मुझे तुम्हारी एक बात छोड़ बाकी सब बातें पसंद है। बापू माओ, आज देखो मेरे लिए क्या क्या आया है। मेरे लिए घड़ी है, मछली के लिए कॉस्मेटिक्स, बच्चे के लिए क्या साड़ी। शोर मचा रखा है, जाओ जाओ अपने अपने झुंझुने बजाओ। इन्हें भी वही पसंद है, विलायती चाचा। वहां जो सेल में मिट्टी के भाव बिके ना साल में एक बार, वो भेज दे मेरा यार साल में एक बार, और ये लोग खुश, विलायती चाचा विलायती चाचा। बाप गया भाड़ में। अरे बसेश्वर भैया, अगर गाना है ना तो पहले ये रोना बंद कर, और इधर बच्चों में आके कोई भजन कीर्तन सुना भाई। आजा बेटा, वो चप्पा सुना हम तो आपका राग रोज ही ना सुना दे, मुसीबत तो यह है कि आप कभी सुनते ही नहीं। आजा आजा यहाँ मेरे कने आजा। चल, सुना दे तो भाई। अब ये सुनिए असली भारत। जवानी में बचपन में जवानी में बात गोली मार दो। माफी चाहती, अब सुनिए असली भारत। ये भी असली भारत था बेटी। हर परिवार में गाना बजाना, हंसी मजाक और किस्से कहानी भी होते रहे तो अच्छा है, लेकिन अब तो बहुत से परिवारों में मिल बैठकर अपना और एक दूसरे का मन बहलाने का रिवाज खत्म हो गया है, पर लड़ने झगड़ने का रिवाज अलबत्ता चल रहा है। इसका एक अच्छा उपाय है, जिस तरह हम लोग अब खुद न गाकर रेडियो टीवी पर गाने सुनकर संतोष कर लेते हैं, क्यों नहीं वैसे ही रेडियो टीवी पर झगड़े
ढिशम ढुशम देखकर संतोष कर लें। इस परिवार के झगड़ों में बसेश्वर राम ने अपनी नाकामियों के लिए अपने बाप को कोसा। अपने साथ जो भी बीती उसके लिए दूसरों को कोसना बहुत बड़ी कमजोरी है। जिंदगी हमारी होती है और उसके बनने बिगड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है।